चंदनपुर नाम के एक सुंदर गांव में मोहन नाम का एक गरीब फल विक्रेता रहता था। वह बेर और मौसमी फल बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। गरीबी के कारण उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था। ताजे मीठे बेर ले लो, रसीले बेर। भाई बेर कैसे दिए? साहब 50 रुपए किलो है। अरे बाप रे, इतने महंगे? क्या तुम्हारे बेरों में मोती लगे हैं? 20 रुपए में देना है तो दो, वरना मैं चलता हूँ। साहब जंगल से अभी तोड़ कर लाया हूँ, एकदम ताजे हैं और वैसे भी दाम बढ़ गए हैं। ठीक है, तो तुम अपने बेर अपने पास रखो, मैं तो चला। पूरा दिन बीतने के बाद भी मोहन का एक भी फल नहीं बिका। वह हताश होकर बैठा था कि तभी गांव के सरपंच वहां से गुजरे। क्या हुआ मोहन, बड़े परेशान लग रहे हो, किस सोच में डूबे हो? मोहन सरपंच को सारी बात बता देता है। सरपंच मन ही मन सोचता है, इसके फल तो अच्छे और ताजे दिख रहे हैं। वो ग्राहक बेवकूफ था। ऐसा करता हूँ, कम पैसों में मैं ही खरीद लेता हूँ। ऐसा करो मोहन, तुम मुझे 30 रुपए के हिसाब से 10 किलो बेर दे दो, तुम्हारा भी कुछ भला हो जाएगा। ठीक है सरपंच जी, मैं अभी दे देता हूँ। चलो, कम से कम सरपंच जी ने बहुत ज्यादा कम पैसे तो नहीं करवाए। अब खाली हाथ घर नहीं जाऊंगा। मोहन घर की तरफ निकल जाता है और सरपंच खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। अच्छा हुआ जो आप जल्दी आ गए। माँ जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उन्हें बहुत तेज बुखार है। क्या? रुको, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ। मोहन तुरंत वैद्य जी के पास भागा। रास्ते में भारी बारिश हो रही थी, फिर भी वह वैद्य जी को घर ले आया। मोहन, तुम्हारी माँ को बहुत तेज बुखार है। यह सिर्फ एक खास दवा से ठीक होगा, लेकिन वह दवा बहुत महंगी है। वैद्य जी, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। मोहन ने सरपंच से मिले सारे पैसे वैद्य जी को दे दिए। माँ की जान बच गई, लेकिन अब घर में एक फूटी कौड़ी नहीं बची थी। कुछ दिन बीत गए। मोहन की बिक्री बहुत कम हो गई थी। एक दिन वह थक हार कर जंगल के पास एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहाँ एक साधु बाबा आए। भिक्षा दे बेटा, ईश्वर तुम्हें 100 गुना देगा। क्या कुछ भिक्षा मिलेगी? क्षमा करे बाबा, मेरे पास ना पैसे हैं ना घर में आटा। सुबह से एक भी फल नहीं बिका, मैं आपको क्या दूं? पुत्र, क्या तुम मुझे ये बचे हुए फल दे सकते हो? मैं अपने शिष्यों के लिए भोजन इकट्ठा कर रहा हूँ। वैसे भी ये सह जाएंगे, किसी संत के पेट में जाएं तो ही अच्छा है। जी बाबा, आप ये सारे फल ले जाइए। मोहन ने फल बाबा की कुटिया में पहुंचा दिए। बाबा बहुत प्रसन्न हुए। पुत्र, तुमने निस्वार्थ भाव से अपनी पूरी पूंजी मुझे दे दी। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। ये लो, इसका नाम मीठू है। साधु बाबा, मैं इस तोते का क्या करूंगा? ये कोई साधारण तोता नहीं है, ये जादुई है। ये तुम्हारे भाग्य की चाबी है। जब तक ये तुम्हारे पास है, तुम्हारी किस्मत चमकती रहेगी। लेकिन ध्यान रहे, इसका राज किसी को मत बताना। मोहन तोते को लेकर घर की ओर चला। मोहन, बाबा की बात याद रखना, मेरी सच्चाई किसी को मत बताना। मैं वादा करता हूँ दोस्त। खाने के लाले पड़े हैं और आप ये तोता उठा लाए, इसे क्या खिलाएंगे? अरे ये नन्हा जीव कितना खा लेगा, जो हम खाएंगे वही इसे देंगे। तभी पड़ोसी वहाँ आया। अरे मोहन भाई, आज मेरे घर पूजा थी, बहुत पकवान बच गए हैं, सोचा तुम्हें दे दूं। उस दिन उन्होंने पेट भरकर खाना खाया। अगले दिन मोहन बाजार गया तो एक ही ग्राहक ने सारे फल खरीद लिए। मोहन अमीर होने लगा। मोहन की तरक्की देखकर गांव के कुछ लोग जलने लगे और उन्होंने सरपंच से शिकायत कर दी। सरपंच ने सच्चाई जानने के लिए रात में मोहन के घर की जासूसी की। सुनिए जी, आपको मेरी कसम, मुझे सच बताइए कि हमारे भाग्य बदलने के पीछे क्या राज है? ठीक है सुधा, असल में ये तोता जादुई है, इसी की वजह से सब अच्छा हो रहा है। खिड़की के बाहर खड़े सरपंच ने यह सुन लिया। अगले दिन वह मोहन के घर पहुंच गया। मोहन, तुम चोरी का माल बेचते हो, मुझे सब पता है। या तो 20,000 रुपए जुर्माना दो या यह तोता मुझे दे दो। सरपंच जी, मैंने कोई चोरी नहीं की, ये तोता मेरा दोस्त है, इसे मत ले जाइए। चुप रहो, अब यह तोता मेरा हुआ। सरपंच जबरदस्ती तोता छीन ले गया। सरपंच घर जाकर तोते से अमीर बनने के सपने देखने लगा। तभी एक व्यापारी जमीन खरीदने आया, लेकिन सरपंच से गलती से पिंजरा खुला रह गया और तोता उड़ गया। व्यापारी को लगा सरपंच पागल है और वह सौदा रद्द करके चला गया।
उधर मोहन जंगल में बाबा के पास रो रहा था। रो मत पुत्र, लालची व्यक्ति शक्ति को नहीं संभाल सकता। देखो तुम्हारा मित्र वापस आ गया। तोता उड़कर मोहन के पास आ गया और मोहन फिर से खुशी खुशी रहने लगा।